जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट को लेकर। वही लिमिट जिसे हम कैलकुलस में पढ़ते हैं, लेकिन शायद ये नहीं समझ पाते कि क्या मीनिंग है इसका। तो लेट्स डिस्कस लिमिट, थॉट बिहाइंड द कॉन्सेप्ट। तो शुरुआत करते हैं लिमिट की डेफिनेशन। आखिर लिमिट का मतलब क्या है? तो लिमिट बेसिकली हमें बताती है कि एक फंक्शन में क्या चेंजेस होते हैं जब हम उसके वेरिएबल में कोई चेंज करते हैं। यानी कि अगर उसका वेरिएबल किसी वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली उस जगह पर पहुंचा नहीं है, उस जगह पर अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ अप्रोच करेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फंक्शन लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं कहता हूँ अगर x की वैल्यू 2 ले ली जाए तो f2 विल बी 2d स्क्वायर यानी कि 4। ये दिखा रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 4 आएगी। पर यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के बजाय मेरा क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ेगी। 2 पे पहुंचेंगे नहीं। अगर x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ेगी तो fx, ये जो फंक्शन है, इसकी वैल्यू किस तरफ जाने वाली है? आप कह सकते हैं सर ये भी 4 की तरफ जाएगी। लेकिन यहाँ समझने वाली बात सिर्फ ये नहीं है, हमें समझना ये है कि नंबर लाइन पर जब मैं 2 को देखता हूँ तो 2 की तरफ बढ़ने का मतलब क्या है। मैं लेफ्ट टू राइट 2 की तरफ आ रहा हूँ या राइट टू लेफ्ट। जब मैं 2 को अप्रोच करता हूँ तो नंबर लाइन पर मेरे पास 2 डायरेक्शन है। मैं 3 से 2 की तरफ आ सकता हूँ और मैं 1 से 2 की तरफ भी जा सकता हूँ। सो बेसिकली इसे समझने के लिए हम यहाँ इस नंबर लाइन को थोड़ा सा मैग्नीफाइंग वे में लेते हैं। फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मुझे पहुंचना है 2 के पास। तो पहला तरीका तो यह है कि मैं 1 से 2 की तरफ जाऊं। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 2 की तरफ ले जा रहा हूं, इट मीन्स मैं धीरे धीरे पहले कोई वैल्यू लेता हूं 1 और 2 के बीच में, और उसके बाद मैं धीरे धीरे से 2 के क्लोज ले जाऊंगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, पहले मैंने वैल्यू ली है 1.5, देन 1.6, 1.7, 1.8। जब मैं कहता हूँ कि 2 के बहुत क्लोज, तो सबके लिए इसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है। कोई कह सकता है कि 1.9 2 के बहुत क्लोज है, कोई ये भी कह सकता है कि सर 1.999 बहुत क्लोज है, और या किसी के लिए 1.99999 और भी जितना आप ले सकें। तो यहाँ हम 2 के क्लोजर पहुँच रहे हैं, बट एग्जैक्टली 2 पर अभी बात नहीं कर रहे। ठीक ऐसे ही ये तो तरीके हो गए जब मैं जाता हूँ लेफ्ट टू राइट। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसे अप्रोच करता हूँ 3 की साइड से। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू को 2.3, देन 2.2, 2.1, 2.01, 2.001, यानी कि जितना क्लोज आप इस डायरेक्शन से लाना चाहें, हम वो वैल्यू भी रख के दे रहे हैं। दोनों ही केसेस में आप चेक करिए कि जब मैं धीरे धीरे x की वैल्यू को बढ़ा रहा था, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो भी धीरे धीरे बढ़ते 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 4 की क्लोज जा रही है। जैसे कि हमने f2 इज इक्वल टू 2d स्क्वायर यानी कि 4 निकाला था। ठीक यहाँ पर भी 2.3, 2.2 बिगर वैल्यू से जब मैं स्मॉलर यानी कि बड़ी वैल्यू से 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, तो जो फंक्शन का बिहेवियर है वो भी धीरे 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 4 और 4 के बहुत ज़्यादा क्लोज होता जा रहा है। और आप ये वैल्यू जितनी क्लोजर लेंगे, 2 के जितनी क्लोजर लेंगे, आपको फंक्शन की वैल्यू भी उतनी ही क्लोजर मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जब हम फंक्शन में डायरेक्टली 2 रखने के बाद ये वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम क्लोजर वैल्यू रख क्यों रहे हैं? तो ऐसे हमारे पास कई सिनेरियो होते हैं जहाँ पर हम डायरेक्ट फंक्शन में उसकी वैल्यू नहीं रख सकते। जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने ऑब्जर्व किया कि जब x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रही है, उस केस में जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू 4 के आसपास, धीरे धीरे हम 4 के क्लोजर जा रहे हैं। जबकि एग्जैक्टली जो हमने f2 रख के देखा, हमें वहां से भी मिल गया 4। पर अगर मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्टली x इज इक्वल टू 2 रखकर ये देखना चाहूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ जाने वाली है, तो आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 2 यहाँ रखने के बाद मुझे फॉर्म मिल जाती है 0/0, जो कि अनडिफाइंड है। और हम जानते हैं मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ 7 इस तरीके के फॉर्म्स हैं जिन्हें कि अनडिफाइंड कहा जाता है। और अनडिफाइंड वाले केसेस में हम इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर नहीं बता सकते।
तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है हम एग्जैक्टली 2 को तो नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहें कि जब ये फंक्शन 2 की तरफ जाएगा उस केस में इसकी वैल्यू कितनी क्लोज, किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही होगी, ये जानने में लिमिट हमारी मदद करती है। जैसा कि अगर यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ऑब्वियस सी बात है x इज इक्वल टू 2 के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैसा कि यहाँ मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर, इसको लिखता हूँ -2d स्क्वायर, और ये हो गया x -2। इसे मैं अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के लिखना चाहूँ, यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 x माइनस 2 x इज इक्वल टू 2 के लिए हम कैंसिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ इन्हें कैंसिल करना यानी कि मैं 0 को 0 से कैंसिल कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जो वैल्यू हम x की रखने वाले हैं वो 2 ना हो, 2 के क्लोजर चलेगी लेकिन 2 ना हो। तो इसे हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि हम x की एग्जैक्ट वैल्यू के बजाय उस एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास की किसी वैल्यू की बातें ना करें। फॉर एग्जाम्पल जब भी हमारे पास इस तरीके के फॉर्म्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं 1 रखूँ तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 1 माइनस 1 यानी कि 0, और यहाँ पर भी 0/0, यानी कि इन्हीं में से कोई एक फॉर्म हमारे पास फॉर्मेशन बन जाती है फंक्शन की। उस केस में डायरेक्ट उस पॉइंट पर वैल्यू को निकालना पॉसिबल नहीं होता। अब बात ये आती है कि जब हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की बजाय हम उसके आसपास की वैल्यू को रखकर ये देखते हैं कि फंक्शन उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब हम इस फंक्शन के लिए फिर से आसपास की वैल्यूज को रखें तो कुछ इस तरीके की हम टेबल बना सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एट x इज इक्वल टू 1 मैं यहाँ डायरेक्ट रख नहीं सकता, क्योंकि रखने पर मुझे इस टाइप की फॉर्म मिल रही है, तो 1 पर तो इसकी कोई भी वैल्यू आने वाली नहीं है। फिर मैं इसके आसपास की वैल्यू रखूँगा, लेकिन ज़रूरी है कि मैं वो जो आसपास की वैल्यू होगी वो लेफ़्ट साइड से लूँ या राइट साइड से। तो इसका जवाब होता है हमें दोनों साइड से वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं ये है 1, तो मुझे इस डायरेक्शन में भी 1 की तरफ बढ़ना है और इस डायरेक्शन में भी 1 की तरफ बढ़ना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ता जाऊँ 1.95, 1.99, 1.999, तो यहाँ मैं एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि 1.999 की बात ये वैल्यू आगे क्या होने वाली है। क्या ये 2 हो जाएगी, क्या मैं और क्लोजर जाऊँगा तो 2.1 हो जाएगी, 2.3 हो जाएगी। ठीक ऐसे ही जब मैं 1.1 से 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू हमारी धीरे धीरे कम हो रही है, 2.1 से 2.01, 2.001। लेकिन अगर मैं ये इस तरफ की वैल्यू को कंसीडर ना करूं तो यहाँ से मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि 2.001 आगे चल के क्या हो जाएगा। क्या ये 1.9 हो जाएगा, क्या ये 1.95 हो जाएगा। तो दोनों डायरेक्शन में बढ़ने से हमें एक आइडिया लग जाता है कि 0.999 के लिए मुझे वैल्यू मिल रही है ये, 1.001 के लिए मिल रही है ये, तो 1 के लिए जो वैल्यू आएगी वो कहीं इनके आसपास यानी कि इन दोनों वैल्यू के बीच की ही कोई वैल्यू होगी। और जैसा कि हम समझ पा रहे हैं यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तब हम x इज इक्वल टू 1 के आसपास की किसी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। और इस केस में हम लिख सकते हैं कि जब लिमिट इस फंक्शन के लिए हम ऐसा लिमिट लगाते हैं कि वेरिएबल x की वैल्यू जब 1 के क्लोजर होगी, 1 नहीं होगी, जब 1 के क्लोजर होगी उस केस में फंक्शन की वैल्यू होगी 2 के आसपास, यानी कि एग्जैक्टली 2 कह सकते हो। जितना आप 1 के क्लोजर जाओगे उतना एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहाँ पर मिलती जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने क्या किया, जब हम एग्जैक्टली 1 पर वैल्यू नहीं निकाल पाए तो उसके आसपास की वैल्यू से हमने ये पता कर लिया कि इस फंक्शन की इस पॉइंट पर एक अप्रॉक्स वैल्यू क्या आने वाली है। पहले क्या आने वाली थी, अनडिफाइंड। अब हमें पता चल गया ये कितना क्लोजर जा सकता है। आप 1 के चाहे जितनी क्लोजर चले जाओ लेकिन fx की वैल्यू 2 के क्लोजर ही होगी, और इसके लिए ज़रूरत थी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। ठीक ऐसे ही इस केस में भी हम इस फंक्शन को सॉल्व तभी कर पाए जब हम ये कहें कि लिमिट x टेंड्स टू 2, जब x की वैल्यू 2 ना हो, 2 के आसपास कोई वैल्यू हो,
उस केस में ही हम इस फंक्शन को कुछ इस तरह से सॉल्व कर पाए, और सॉल्व करने के बाद में हमें वैल्यू मिली, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये जो फंक्शन है जो कि x इज इक्वल टू 2 पर अनडिफाइंड है, लेकिन अगर x की वैल्यू 2 ना लेकर हम 2 के बहुत क्लोजर ले लें कोई जो कि अप्रोक्स 2 के ही बराबर हो, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 4। तो उस तरह से लिमिट हमें इस तरीके के अनडिफाइंड केसेस को हैंडल करने में मदद करती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब भी इस तरह से एक वेरिएबल को किसी दूसरी एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ अप्रोच करते हैं तो ज़रूरी है उसे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ से अप्रोच करना। और अगर दोनों तरफ से सेम वैल्यू आने लग गई तो एग्जैक्टली हम पहुंच जाते हैं उस वैल्यू के पास। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।